गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आए हैं। वो है हाउ यू कैन ऐड विंग्स टू योर स्टॉक पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बाय यूजिंग ऑप्शंस स्मार्टली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो होते हैं वो केवल लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो होते हैं, यानी कि आपको उसमें मार्केट की बढ़त बस का फायदा मिलता है। मार्केट की गिरावट का किंचित भी फायदा आपको नहीं मिलता है। इनफैक्ट आपको निवेश में नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, हमने एक रिसर्च की है जिस रिसर्च में बहुत ही चौंकाने वाले फैक्ट्स निकल के आए हैं। वो रिसर्च हमारे आपके साथ में शेयर करेंगे। हमारी आपसे दरखास्त है कि आप सिर्फ कुछ मिनट निकाल के अपने इस रिसर्च को जरूर देखें। ये आपको बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है आपके निवेश के लिए। और आपके कमेंट्स जो भी हैं वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ में आप शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए अभी निवेशित है, जिसमें से कि 7 लाख करोड़ म्यूचुअल फंड्स में है, 5 लाख करोड़ यूनिट लिंक के थ्रू जो स्टॉक्स में होते हैं उसमें है, और 3 लाख करोड़ एनपीएस में है। लेकिन लगभग 15 लाख करोड़ का इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है, इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड्स और एनपीएस मिला के। दोस्तों, अब हम आते हैं म्यूचुअल फंड्स में। जैसे कि आप जानते हैं लगभग 60 से 70 स्टॉक्स होते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 60 से 70 स्टॉक्स में मात्र 10% से 20% स्टॉक्स ही परफॉर्म करते हैं, और बाकी के स्टॉक्स जो रहते हैं वो या तो नीचे जाते हैं या तो साइडवेज रहते हैं। तो हम जब म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर को पैसा देते हैं ये सोच के कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसे ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें अपना प्रॉफिट आने के बजाय नुकसान होता है। तो आपको एक बार अपने म्यूचुअल फंड के निवेश के करने के तरीके पर उनसे सवाल जरूर पूछना चाहिए। तो दोस्तों, आज का ये जो छोटा सा वीडियो हमने बनाया है, हम आपको ये बताने वाले चाहते हैं कि लगभग 20% ही स्टॉक्स आपके परफॉर्म करते हैं, 80% स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं। और वो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि म्यूचुअल फंड का निवेश करने का तरीका इसी तरह से होता है कि वो डाइवर्सिफाइड वे में होता है। उसमें सभी सेक्टर्स और सभी कंपनीज को शामिल किया जाता है, छुट्टी भरी, और उनको मिलाकर एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। तो अगर आप देखेंगे पिछले 1 साल का रिटर्न लगभग, अब आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 22 अक्टूबर 2020 में, तो लगभग सिंगल डिजिट में रिटर्न हैं। जितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, डाइवर्सिफाइड, बड़े हो छोटे हो। तो हमने इसके पीछे थोड़ी सी शोध की कि ऐसा क्यों होता है। तो दोस्तों, जैसा कि पैरेटो प्रिंसिपल कहता है कि आपका एक निवेश जो है उसमें सिर्फ 20% ही परफॉर्म करेगा, 80% नहीं करेगा। तो ये बात अपने म्यूचुअल फंड पे भी लागू होती है। लेकिन अगर दोस्तों, अगर आपने उन जो नॉन परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें से 80% जो म्यूचुअल फंड्स में अगर आपने इस तरह से निवेश किया कि उसकी गिरावट में भी आपको फायदा हो, तो आपका पोर्टफोलियो में बहुत शानदार रिटर्न जनरेट हो सकते हैं। तो दोस्तों, हमने एक पूरा सिस्टम तैयार किया हुआ है। वो सिस्टम जो है हम आपके साथ में शेयर करेंगे कि कैसे उस सिस्टम से फायदा उठा के आप म्यूचुअल फंड्स में जो आपके रॉटन एप्पल्स हैं, जिनको हम सड़े हुए एप्पल बोलते हैं आपकी बास्केट में, तो उनको आप अलग करके केवल चुनिंदा एप्पल्स को रख के ही आप पोर्टफोलियो में कमाई कर सकते हैं। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे, और ये पूरा एजुकेशन हम आपको बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर प्रोवाइड करते हैं, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो में चार चांद लगा सकते हैं। भले ही आप ट्रेडिंग ना करते हो, लेकिन अगर आपने आज हमारी रिजल्ट्स को ध्यान से सुना तो इससे आप अपने लिए एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे कि अगर 80% स्टॉक्स परफॉर्म नहीं कर रहे, तो उस पोर्टफोलियो में निवेश करने का मतलब क्या है? तो अगर उसमें जो लैगार्ड्स हैं, जो आपके पोर्टफोलियो को नीचे खींच रहे हैं, तो उनको आप अगर अपने पोर्टफोलियो से निकाल देते हैं, तो आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। ये हम आगे देखेंगे। और अगर आप सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाते हैं जो कि लॉन्ग रन में आपको अच्छा परफॉर्म करके देते हैं, तो आप बहुत ही अच्छे से अपना निवेश को बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये सब कैसे संभव है, ये बातें असंभव है, लेकिन ये हम आपको रिसर्च में आगे शेयर करेंगे कि कैसे आप ये इजीली कर सकते हैं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो कुछ शेयर करने वाला हूँ उसमें 10-12 ऐसे स्टॉक्स शेयर करने वाला हूँ जिस जो मतलब मार्केट कैसी भी हो रहा है लेकिन उनमें परफॉर्मेंस नहीं आई। अब जैसे देखिए, सबसे पहला लैगार्ड है। लैगार्ड मतलब पिछलग्गू, आईटीसी। जो ये हमने एक वीकली चार्ट उसका बताया है
ये 260 रुपए से गिर के आज लगभग 160-170 के रेट पे ट्रेड हो रहा है। तो अगर आपने हमारे एजुकेशन का फायदा उठा के अगर इसमें आपने पुट के थ्रू निवेश किया होता, तो आपका जो पैसा है, अगर आपने इसमें 10,000 रुपए निवेश किए होते पुट में, तो लगभग वो आज 2 लाख रुपए के आसपास बच चुके होते। 20x का मतलब यह है कि वो 20 गुना हो गया होता आउटपुट आपका। और उसके बाद आप भले ही निकल जाते तो भी आपका पैसा बहुत अच्छा बन गया। नहीं, पोर्टफोलियो अगर आपका 10 लाख का है, पर एक फुट ये अगर आपको 2 लाख रुपए कमा के देता तो फिर कहना ही क्या। दोस्तों, अगला लैगार्ड है भारती एयरटेल। ये 540 रुपए से लगातार गिर रहा है, आज 400 रुपए के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। अगर आपने इसमें हमारे सिस्टम ने जो जनरेट किया था कि 540 के आसपास में अगर आपने पुट ऑप्शन खरीद लिया होता, तो आज आपको उसके अंदर 100 गुना से ज्यादा रिटर्न मिला होता है, यानी कि इसमें भी आपके पैसे 100 गुने हो गए होते। तो ऐसे ये इतना बड़ा बड़ा पैसा है कि आप यानी कि 10,000 रुपये आपके 10 लाख के बराबर इसमें हो गए होते अगर आपने इस पुट को लेके खड़े रहे होते। तीसरा लैगार्ड है बजाज फाइनेंस। ये 2,000 रुपये से 4800 रुपये तक का इसने पूरी रेंज गई। यहाँ पर आपको कॉल ऑप्शन के थ्रू आप पैसा बना सकते थे, और यहाँ से आप पुट ऑप्शन के जरिए 50 गुना पैसा आपका मिल रहा है। यानी कि अगर आप ये दोनों को मिला लें तो लगभग आपका 100 गुना पैसा यहाँ पर आपका बजाज फाइनेंस में हो रहा है। बजाज फाइनेंस 5,000 का रेट था, आज भी ये 3100 रुपये के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, यानी कि अपने टॉप रेट से लगभग 40% ये आज भी डाउन है। लैगार्ड नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एक समय में इसका रेट 300-350 रुपये हुआ करता था, आज 200 रुपये के आसपास है। अगेन अगर आप देखेंगे तो इसके पुट में कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन दोनों में बहुत अच्छी कमाई आपको ये करके दे रहा है। अब आप बोलेंगे ये कैसे संभव है। ये सर कैसे संभव है, ये आपको हमारे एजुकेशन में समझ में आएगा कि कैसे आप कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का समझदारी से उपयोग करके बहुत शानदार पैसा कमा सकते हैं। लैगार्ड नंबर 5 इंडसइंड बैंक। ये सब आपके म्यूचुअल फंड के जायंट कैप स्टॉक्स हैं, और सभी ऐसा नहीं कि निफ्टी के कोई छोटे मोटे स्टॉक्स हैं, बड़े स्टॉक्स हैं। अभी देखिए 1600 रुपये का भाव हुआ करता था इसका फरवरी में, आज ये 600 रुपये के भाव के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर भी पुट ऑप्शन में 100 गुने से ज्यादा की इनकम हुई है। और ये सब investing.com के चार्ट्स हैं, और ये आवरली चार्ट्स नहीं है, ये वीकली चार्ट्स हैं और डेली चार्ट्स हैं। यानी कि आपको ऐसा नहीं कि इसमें एंट्री और एग्जिट लेने में कोई कठिनाई होगी, बड़े आराम से ले सकते हैं। जहाँ एक सर्टेन लेवल के नीचे मार्केट ट्रेड करना शुरू हुआ या स्टॉक ट्रेड करना शुरू हुआ, तो आपको अपनी पोजीशन पुट ऑप्शन में बना लेनी है। और उसी तरह से अगर एक लेवल के ऊपर मार्केट ट्रेड करना शुरू हुआ या स्टॉक ट्रेड करना शुरू हुआ, तो आपको कॉल में अपनी पोजीशन बना लेनी है। इस तरह से 30 से 40 अलग अलग स्टॉक्स में कॉल और पुट में अगर आप पोजीशन बनाते हो और उसमें मात्र 20% स्टॉक्स ही परफॉर्म करते हैं, तो भी आपका पोर्टफोलियो डबल हो जाता है। अगला लैगार्ड L&T। 1400 रुपये का एक समय में रेट हुआ करता था, आज ये 900 रुपये के आसपास है। ये पुट ऑप्शन में इसमें बेहतरीन कमाई का मौका है। ये सब चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में ये बेनिफिट पुट ऑप्शन का आपको नहीं मिलता है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये देखिए 2500 रुपये का भाव हुआ करता था, अभी 2100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। और कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन में पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो इसमें इतना पैसा बना है जिसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन म्यूचुअल फंड में इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। BPCL आप देखिए कॉल ऑप्शन में 10 गुना, पुट ऑप्शन में 15 गुना, फिर अगेन कॉल ऑप्शन में 5 गुना, और अभी फिर से 5 गुना। म्यूचुअल फंड में स्टॉक में रखा है, अगेन ये अपने भाव से करीब करीब 40% डाउन है। टाटा मोटर्स 500 रुपये का रेट एक समय में हुआ करता था, अभी 130 रुपये के आसपास है, 120-130। अगेन इसके पुट ऑप्शन में आप देखेंगे तो इतना पैसा आपको मिल रहा है जो अपन सोच भी नहीं सकते। यानी कि लगभग मैं बोलूँ तो 10,000 रुपये का पुट आपका 10 लाख रुपए के आसपास हो गया। ABCD अलग अलग फेजेस हैं जिसमें आपको पुट ऑप्शन खरीदने थे, ये वो बताए गए। अगला लैगार्ड जी एंटरटेनमेंट। फिर से वही कहानी, 560 रुपये के रेट पे हुआ करता था, आज 175 के रेट पर है। अगर आपने इसका पुट ऑप्शन खरीदा होता तो 50 गुना से भी ज्यादा इनकम आपको इसमें हुई होती। लैगार्ड नंबर 11 मारुति। 9000 का मारुति आज 6800 6900 पर है, अगेन अपने भाव से काफी नीचे, और कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन में बेहतरीन कमाई के मौके। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में मारुति, जो कि आप जानते हैं कि लगभग सभी म्यूचुअल फंड्स में ये सभी स्टॉक्स कॉमन रहते हैं, तो जब इन गिरावट का दौर इनमें चले, अगर आपने पुट ऑप्शन खड़ा रखा होता तो आपकी कॉस्ट से भी ज्यादा आपको बेनिफिट आज देके गए होते। लैगार्ड नंबर 12 UPL। जैसे कि आप देख रहे हैं 300 से 600 के सफर में 50 गुना हो रहा है कॉल, फिर 600 से 300 में अगेन 100 गुना हो रहा है पुट। तो ये जो बेहतरीन मौके रहते हैं, ये आप म्यूचुअल फंड में मिस करते हैं।
क्योंकि म्यूचुअल फंड में आज भी ये 2017-18 के रेट पर ट्रेड हो रहा है यूपीएल। लैगार्ड नंबर 13 ओएनजीसी, आप देखिए 275 वाला रेट आज 67 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। मतलब कितना पैसा बना, और ये सब स्टॉक्स में आपको सभी म्यूचुअल फंड में आपको ये होल्डिंग मिलेगी आपको। हिंडाल्को 230 रुपये वाला हिंडाल्को आज 180 रुपये है, हालांकि इसमें जो गिरावट ज़्यादा नहीं हुई है और अभी इससे काफ़ी शानदार रिकवरी दिखाई है 100 से 180, लेकिन कमाई के बेहतरीन मौके पुट ऑप्शन में ABC और उसके पहले कॉल ऑप्शन में कमाई, और अभी मार्च से 20 गुना आपका कॉल ऑप्शन हुआ है। तो ये सब जो तरीके कैसे इनमें निवेश करेंगे, कैसे आप इतना पैसा आप कमा सकते हैं, ये हम आपको एक छोटे से एजुकेशनल कोर्स में बताते हैं, जिसका फ़ायदा उठा के आप अपना पोर्टफोलियो को बहुत शानदार तरीके से उठा सकते हैं। महानगर गैस 50 गुना कॉल में, लेकिन उसके बाद 1200 रुपये तक गया, वहाँ से 800 रुपये के बीच में पिछले 2 साल से ये वहीं ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें भी आपको कॉल और पुट में बहुत अच्छी कमाई होने के मौके थे। तो लेकिन अब क्या है कि अगर आपका म्यूचुअल फंड में ये स्टॉक होता तो आज भी ये 2015-16 के रेट के जो आसपास चल रहा था जब गया था, ये उसी रेट पर है, तो आपको कोई गेन नहीं हुआ होता। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं यहाँ पे समय की मर्यादा है इसमें ज़्यादा नहीं बता सकता, लेकिन आप ये देखेंगे ये लिस्ट है इतनी लंबी चौड़ी, ये सभी स्टॉक्स में अच्छा खासा वेल्थ इरोजन हुआ है। मदरसन सुमी आप ले लीजिए, ये सब अपने लाइफ टाइम हाई से 20-20, 30-30, 40-40% अभी भी नीचे ट्रेड हो रहा है। ICICI बैंक 530 रुपये में जो ट्रेड करता था आज 420 रुपये पर है, 20% डाउन है। एक्सिस बैंक 700 वाला आज 500 रुपये है, तो उसमें भी लगभग आप देखेंगे तो 30-35% का फॉल है। गेल तो बहुत ज़्यादा नुकसान में है, टाटा स्टील भी 30-40% के नुकसान में है। M&M फाइनेंस 400 रुपये वाला 120 रुपये में, 130 रुपये में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये सब म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में आपको स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें सब नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं, और आपको आप इसका खामियाजा भुगतते हैं क्योंकि आपका पोर्टफोलियो इसमें ग्रो नहीं होता है। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम से आप हैंडल करें। तो दोस्तों हमने आपको बताया जैसे कि बॉक्सर होता है, बॉक्सर के अगर सिर्फ एक हाथ से अगर वो सिर्फ बॉक्सिंग करेगा तो अपोनेंट्स को उसको काफी दिक्कत होगी। तो आपका म्यूचुअल फंड सिर्फ एक पोर्टफोलियो एक हाथ वाला बॉक्सर है, सिर्फ बाय करता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस का उसमें समावेश कर लेंगे तो सेल से आप ऑप्शन का दूसरा अगर तो लेफ्ट और राइट का कॉम्बिनेशन से आप बहुत अच्छा पोर्टफोलियो को गेन कर सकते हैं। और ये पूरा वीडियो हमने इसलिए आपको बताया कि इसमें यही भी चीजें आपको बताएं कि आपके पोर्टफोलियो में अगर आप देखेंगे तो ऐसे ढेरों स्टॉक्स होंगे जो परफॉर्मिंग नहीं कर रहे हैं। अब दोस्तों कुछ परफॉर्मिंग स्टॉक्स के ऊपर रिजल्ट के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 100 गुना हुआ है कॉल आपका, इसके कारण आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है वो ऊपर दिख रही है। जो मैं 5 स्टॉक्स आपको बताऊंगा अभी, यही स्टॉक्स हैं जिनके कारण सभी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दिख रहा है। अगर ये नहीं होते तो आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो अभी माइनस में ट्रेड कर रहा होता है ना। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज में 2200 का लेवल गया, लेकिन अब हमारे सिस्टम में इसमें सेल का जनरेशन आ गया, मतलब इसका भी पुट ऑप्शन लेने का टाइम आ गया। अब ये 100 गुने की पूरी कमाई अपने यहाँ से यहाँ तक की, अब इसका कॉल छोड़ के अब आप पुट में आप ले लीजिए, क्योंकि ये लेवल्स वो ब्रेक कर रहा है जो लेवल के नीचे पुट लेना है। इसी तरह से इन्फोसिस आप देखिए 100 गुना 600 से लेके 1135 का भी भाव है, अभी इसमें पुट लेने का टाइम नहीं है, ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके पहले भी कंटिन्यूसली इसने रैली दी है। TCS 100 टाइम्स। दोस्तों ये ऐसे ऐसे सौदे मल्टी बैगर होते हैं, मतलब आप देखिए कॉल में भी मल्टी बैगर और पुट में भी मल्टी बैगर। विप्रो 75 गुना कॉल, उसके पहले 20 गुना हुआ आपका पुट, फिर 10 गुना, मतलब ये ऐसी कमाई है जिसको आप टेबल पर छोड़ते हैं हर बार। डॉक्टर रेड्डी देखिए, ये हमारे सिस्टम में 2019 से बाय लगातार चल रहा है, बीच में थोड़े से गैप जरूर आए लेकिन कंटिन्यूसली बाय में था। ये वीकली चार्ट है डॉक्टर रेड्डी का, तो यहाँ पे भी कॉल ऑप्शन आपका 100 गुना हुआ है। डिविस लैब, ये एक ऐसा स्टॉक है जो 2011 के बाद में लगातार तेजी में, बस बीच में एक छोटा सा ब्लिप आया था 2017 में, 2017 से ये नॉन स्टॉप वन वे ऊपर जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ कॉल ऑप्शन 150 टाइम्स है, 800 रुपये वाला शेयर अभी 3200 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। ये 5-6 स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने आपके म्यूचुअल फंड में बहुत शानदार रिटर्न दिए, और इनके कारण आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो पॉजिटिव दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स कॉल ऑप्शन 10 टाइम्स, पुट ऑप्शन फिर 10 टाइम्स, और अब कॉल ऑप्शन में 30 टाइम्स, 600 से सीधे 1200 डबल हो गया आपका यहाँ।
तो दोस्तों ऐसा है कि ये वीडियो का पर्पस यही था आपको ये बताना कि हमको अपॉर्चुनिटीज दोनों साइड की बहुत शानदार मिलती हैं ऑप्शंस में। और अगर आप म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बना रहे हो और उसमें अगर आपने ऑप्शन का समावेश नहीं किया, तो आपका जो पोर्टफोलियो उसको टीथ नहीं मिलेंगे, मतलब उसमें जो जान है वो नहीं आएगी। आपको बहुत मामूली से रिटर्न मिलते रहेंगे और म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में इन्फ्लेशन को बीट करने का अभी अभी रिटर्न मैक्सिमम म्यूचुअल फंड्स में नहीं आ रहा है। तो अगर आप ऑप्शंस का उसमें समझदारी से उपयोग करें तो आप काफी शानदार पैसे बना सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ऑप्शंस के लिए आपको बहुत सारे पैसे लगाने हो। अगर आपका 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है और खाली उसमें 2 लाख रुपए के भी अगर आप ऑप्शंस रखें, तो 2 लाख रुपए के ऑप्शंस भी वो भी मल्टी बैगर था, लेकिन रिवर्स कंपाउंडर जिनको हम बोलते हैं, नीचे की साइड में मल्टी बैगर थे। तो दोस्तों एक और चीज, एसआईपी का लोग बहुत ज्यादा बात करते हैं कि एसआईपी में बहुत अच्छा पैसा बनता है, लेकिन अगर आप डेड स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और डेड स्टॉक 5 साल तक भी वही डेड ही रहता है, तो एसआईपी में आपकी कॉस्ट भले ही कम आएगी, लेकिन उसमें आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो एसआईपी की भी अपनी लिमिटेशन है। एसआईपी अच्छी चीज है, करनी चाहिए, लेकिन अगर खाली आप उन्हीं स्टॉक्स में करें जिनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है, तो आपका फायदा बहुत अच्छा उसमें हो सकता है। तो दोस्तों मेरे यहाँ बात करने का पर्पस क्या है कि आपके म्यूचुअल फंड का रिटर्न अगर 8 से 10% है, अगर आप उसको बढ़ाना चाहते हैं, 100 गुना करना चाहते हैं, 1000 गुना करना चाहते हैं, तो आप ऑप्शंस का ऑल्टरनेटिव जरूर अपने पोर्टफोलियो में यूज करें। और बिल्कुल भी डरे नहीं, घबराए नहीं। ऑप्शंस की ये पावर रहती है कि अगर आपने 10 स्टॉक का ऑप्शन लिया और उसमें से 8 स्टॉक का ऑप्शन भी अगर समझ लिए जीरो हो जाए, और दो स्टॉक ऑप्शंस का भी अगर 10 टाइम्स हो जाए, तो भी आपका पोर्टफोलियो जो है वहाँ। और लोग ये समझाते हैं कि धीरे धीरे पैसा बनना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शंस में अगर आपने सही ढंग से स्टॉक पकड़ा है तो एक दिन में 10 गुने पैसे भी होते हैं। मारुति लास्ट एक्सपायरी में सितंबर की 40 रुपए का पुट जो था वो 400 रुपए का ट्रेड हुआ था। बजाज फाइनेंस का पुट भी 10 गुना हुआ था सिंगल डे में। तो आप अगर मार्केट में गिरावट आ रही है तो उस पैसे को आप टेबल पर क्यों छोड़ रहे हैं? लोग बोलते हैं इम्पॉसिबल टू टाइम द मार्केट। दोस्तों इस पूरी स्लाइड में मैंने आपको बताया कि हमने कहीं भी मार्केट को टाइम करने की कोशिश नहीं की। हमने खाली एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे अगर स्टॉक जाना लगता है तो हमने उसका पुट ऑप्शन लिया है, ऊपर जाता है तो हम कॉल ऑप्शन लेते हैं। बस इसमें यही है। ये ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करते हैं ऑनलाइन। SIP एट वंडर तभी है जब आप उसको अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज लोगों को समझाई जाती है, म्यूचुअल फंड स्कीम बेस्ट है। बेस्ट नहीं है सर ये। मतलब ये नोकिया का मोबाइल है जो 3310, जो आज से 15-20 साल पहले आया था, तो वो हो गया। अब आज का जो मोबाइल है अभी सब अपग्रेड हो चुके हैं, एंड्रॉयड वाले फोन्स आ चुके हैं जिसमें काफी फीचर्स हैं। तो आप भी ऑप्शंस के थ्रू आप भी अपने पोर्टफोलियो में अपने आर्सेनल में दूसरे नए नए तर्क, आपके तर्कश में नए नए तीर शामिल कीजिए ताकि आपके रिटर्न्स बढ़ सकें। बहुत अच्छे रिलेशंस, बहुत अच्छे ऐप, बहुत अच्छी वेबसाइट, ये सब तभी काम किए जब आपकी रिटर्न्स अच्छे आ रहे हो। अगर रिटर्न्स अच्छे नहीं आ रहे हो तो ये सब चीजों का कोई मतलब नहीं है ना। तो मार्केटिंग बहुत करते हैं अभी। आज जब कल मार्केट में ये चीज चल रही है कि क्रिकेटर्स भी मार्केट में अभी म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात कर रहे हैं। आपको बताऊं कि किसी भी क्रिकेटर को म्यूचुअल फंड की ABC भी पता नहीं है। और जब कोई ऐसे लोगों को प्रमोट करने लग जाए तो आप समझ लीजिए कि मतलब इस चीज में जरूर कुछ ना कुछ खामी है, क्योंकि अगर माल अच्छा है उनका तो उनको बेचने के लिए क्रिकेटर्स की कहाँ जरूरत है। तो दोस्तों ये बात आप समझिए थोड़ा सा। और अपने आप को थोड़ा सा आप इन रिटर्न्स के मामले में थोड़ा सा समझदार बनाइए और एग्रेसिव बनाइए। ये मत समझिए कि मेरे को साल का 10% कमाना है। आप ये सोचिए मेरे को 10% कम से कम, और 100% भी अगर मिले तो मेरे को कमाना है। और वो आप ऑप्शंस के जरिए बिल्कुल कमा सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन में ऑप्शंस का कोई जवाब नहीं है अगर आपने उनको ढंग से यूज किया। तो अगर आपने उनको बगैर ढंग से यूज किया तो आपका पैसा जा सकता है। लॉटरी टिकट के जैसे इसको ट्रीट नहीं करना है। इसको प्रैक्टिकल वे में और साइंटिफिक वे में यूज करना है, एक सिस्टम के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में। तो आपके पोर्टफोलियो को ये बहुत अच्छे ढंग से पैसा कमा के दे सकता है। ये सब चीजें हम आपको अपने ट्रेनिंग में पूरी एजुकेट करेंगे कि कैसे आप ऑप्शंस के जरिए आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लेकिन वो क्रूड वे है इन्वेस्टमेंट करने का। अब वो आप मार्केट जो है बहुत रिफाइंड होता जा रहा है, तो आपको भी रिफाइंड होने की जरूरत है। आपको भी नए नए तरीके के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको भी ऐसे ऑप्शंस के बारे में सोचने की जरूरत है कि कैसे आप लॉस के समय अपने पोर्टफोलियो को लॉस होने से बचाएं। जैसे कि मार्केट में भारी गिरावट आती है, अब US इलेक्शन है, अभी समझ लीजिए US इलेक्शन में कोई भी अनसर्टेनिटी आती है तो बहुत मार्केट में लगातार गिरावट का दौर चालू होता है। कोई भी रीजन से, ग्लोबल रीजन से, जियो पॉलिटिकल रीजन से।
तो आपके पास में क्या प्रोटेक्शन है? तो उस सर पुट ऐसा एक ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपने पोर्टफोलियो को टूटने से बचा सकते हैं, ना केवल बचा सकते हैं बल्कि उसमें बहुत अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल चीज़ है और आप इसको अगर एक बार हमारे एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए, हमारे वेबिनार के जरिए जो कि हम सिखाते हैं, अगर आपने सीख ली और इसमें आपको ये फायदा होगा कि आपका म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो जो है वो एकदम से स्पीड से भागना शुरू हो जाएगा और ऑप्शंस के जरिए आप अच्छे से कमाई भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जैसे कई लोग पूछते हैं कि कैसे क्या करना है, तो 5 से 6 लाख रुपए में अगर आपका पोर्टफोलियो है ऑप्शंस का, वो 30 से 40 स्क्रिप्ट्स का बन जाता है। हमारे यहाँ ये कोशिश रहती है कि लगभग इसमें आधे से ज़्यादा परफॉर्म करें और आधे से ज़्यादा ने परफॉर्म किया तो भी आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ सकता है इसमें। मिनिमम एक अगर बोलें तो 10 लाख रुपए के आसपास अगर आप इस पोर्टफोलियो को बनाएं ऑप्शंस का, तो ये आपको मंथली इनकम में भी जनरेट कर सकता है। हाँ, एक चीज़ है कि इसमें किसी भी तरह की कोई गारंटी हम नहीं प्रोवाइड कर सकते, ना ही इसमें होती है। सब कुछ मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट होता है। आपका पैसा इसमें 100 गुना भी हो सकता है और आपका पैसा इसमें जीरो भी हो सकता है। लेकिन आप अगर होशियारी से काम करें और अगर आपने स्टॉप लॉस के साथ में काम किया, जो कि हम अपने प्रोग्राम में सिखाते हैं, तो आपका पैसा अच्छे रूप से बढ़ सकता है। एजुकेशन इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आप अपने आप को एजुकेट कीजिए। किसी भी एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर के भरोसे मत रहिए कि वो पैसा कमा के आपको देगा या कोई भी एएमसी आपको पैसा कमा के देगी। आपका पैसा है, आपको इसके बारे में डिसीजन लेना है। तो दोस्तों ये हमारा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन था जहां हमने आपको ये बताया कि कैसे आप ऑप्शंस को म्यूचुअल फंड के साथ में यूज करके अपना केवल अपने पोर्टफोलियो को सिक्योर कर सकते हैं, बल्कि उसमें बहुत शानदार आप रिटर्न भी जनरेट कर सकते हैं और किसी भी बड़ी गिरावट में आप अपने आप को, तो अपने पोर्टफोलियो को आप टूटने से भी बहुत अच्छे से बचा सकते हैं। कुछ डिस्क्लेमर है, हम लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं है और दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पस। देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इट इज डिपेंडेंट ऑन मार्केट्स। Option trading is risky compared to stocks and one can loses capital also. Please consult your financial advisor. Thanks for watching. दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा प्रयास अच्छा लगा हो, ताकि मैं म्यूचुअल फंड में जो आज रियलिटी है जो मैंने आपके साथ आज शेयर की, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आपके जो भी विचार हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर अपने शेयर कीजिए। दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में अपनी राय भी ज़रूर रखिए।